ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अनूप अग्रवाल, आपका वेट लॉस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे रीजंस के बारे में कि क्यों एक पर्सन को महाशिवरात्रि की रात जगना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना हेल्थ और वेलनेस की जर्नी आसान बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करिएगा। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले एक बात समझना होगा, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि ये एक योगिक इवेंट है। अगर हमें इस दिन का बेस्ट यूज करना है तो हमें योगिक साइंस के बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। योगिक साइंस कहता है कि महाशिवरात्रि के दिन अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक यूनिक ही अलाइनमेंट में घूमता है, जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के अपलिफ्टमेंट के लिए मदद कर सकता है। ये एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करता है जो किसी भी पर्सन के मेडिटेशन को हायर लेवल पे ले जाने के लिए मदद करता है। आई नो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली हमारे बॉडी का जो एनर्जी होता है नॉर्मल दिनों में नीचे के तरफ में फ्लो करता है, लेकिन महाशिवरात्रि के रात ये नेचुरल अलाइनमेंट का चेंज हो जाता है, जिससे एनर्जी ऊपर के तरफ में मूव करने लग जाती है। इसी वजह से ध्यान करना या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये दिन और भी इफेक्टिव बन जाता है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो पहले बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव या तो सिर्फ पानी में पाए जाते थे या तो जमीन पर, लेकिन जैसे जैसे ही रीढ़ की हड्डी वाले जीव इवॉल्व हुए तो उनका फिजिकल मूवमेंट बहुत बढ़ गया। बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ में भी डेवलपमेंट आया और ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत होने लगा। सबसे बड़ा इवोल्यूशन का जंप तब आया जब हमारा स्पाइन ग्रेजुअली इरेक्ट होने लगा। पहले तो सिर्फ 4 पैर पर चलने वाले जीव पाए जाते थे, फिर 2 पैर पे चलने वाले जीव देखने में आने लगे। ये बड़ा बदलाव सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि एक पर्सन के तौर पे मेंटल इवोल्यूशन का भी सिग्नल था। महाशिवरात्रि एक कॉस्मिक इवेंट है और अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रखी जाए तो ये कॉस्मिक एनर्जी बिना किसी ब्लॉकेज के ब्रेन तक पहुंच सकती है, जो हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए एक पावरफुल मोमेंट बन सकती है। इसलिए महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं है, एक स्पिरिचुअल गेटवे है। बस जरूरी है इस एनर्जी को सही तरीके से अब्सॉर्ब करना। इंसानों की 2 आंखें होती हैं जो हमें फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए और उसे समझने के लिए शक्ति देती है। इनसे हमें रोशनी, रंग या चीजों को परसीव करने में आइडिया मिलता है, लेकिन हमारी 2 आंखें सिर्फ दुनिया का आउटर लेयर ही दिखाती है। अगर हमें यह समझना है कि ये फिजिकल दुनिया बनी कैसी है, इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है, तो सिर्फ 2 आंखें काफी नहीं है। हमें एक अलग डायमेंशन या फिर एक डीपर परसेप्शन चाहिए, जो तीसरी आंख के एक्टिवेशन के थ्रू बिल्कुल पॉसिबल है। महाशिवरात्रि, जिसे द ग्रेट नाइट ऑफ शिवा भी कहते हैं, एक ऐसा रेयर कॉस्मिक अपॉर्चुनिटी है जिसमें यूनिवर्सल एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अगर हम स्पाइन सीधा रखकर कॉन्शियसली जगते रहेंगे तो ये एनर्जी हमारे अंदर फ्लो हो सकती है, जो हमारे तीसरे आई के ओपनिंग के लिए एक प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये रात सिर्फ व्रत या जागरण का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक पर्सन के लिए सेल्फ रियलाइजेशन और सुप्रीम पावर को एक्सपीरियंस करने का अपॉर्चुनिटी भी है। अब सवाल आता है, किनको फास्ट करना चाहिए और किन्हें फास्ट अवॉइड करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बॉडी टाइप को समझना जरूरी है। आयुर्वेद कहता है इंसान का शरीर 3 दोषों के साथ में गवर्न होता है। या तो तीनों ही दोष के कॉम्बिनेशन मिलेंगे या तो किसी एक दोष बहुत ज्यादा प्रबल होगा। अगर आपके बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होती है, या फिर मेटाबॉलिज्म फास्ट है, या रुक रुक कर बहुत जल्दी आपको भूख लग जाती है, तो फिर आपका बॉडी टाइप पीता बॉडी टाइप है। ऐसे लोग अगर बहुत ज्यादा लंबा फास्टिंग करेंगे तो फिर बॉडी के अंदर में एसिडिटी, कमजोरी या इरिटेशन की भावना हो सकती है। इसलिए पीता बॉडी टाइप वालों को स्ट्रिक्ट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, या फिर माइंड फास्टिंग का ऑप्शन अपना सकते हैं। मतलब फ्रूट्स या हाइड्रेटिंग फूड्स लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरे टाइप का बॉडी होता है वाता बॉडी टाइप। ये लोग लाइट इन वेट होते हैं, लेकिन इनका डाइजेशन इरेगुलर होता है।
अगर फास्टिंग को सही ध्यान से ना रखी जाए तो फिर इन्हें वीकनेस या कमजोरी महसूस हो सकती है। वाता टाइप के लोगों को फास्टिंग का बेनिफिट तब मिल सकता है जब ये पानी अच्छे से पिए, हर्बल टीज या लाइट फूड के साथ में फास्टिंग को रखे। तीसरा बॉडी टाइप होता है कपा बॉडी टाइप। ये लोग नेचुरली हैवी होते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और फास्टिंग के लिए इनके लिए तो वरदान है, क्योंकि कापा बॉडी टाइप वालों की एक प्रकृति होती है, वो अपने एनर्जी को बहुत अच्छे से कंजर्व करते हैं। इसलिए कापा बॉडी टाइप वाले लोग सिर्फ पानी पीकर भी फास्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज समझना होगा, फास्टिंग का मकसद होता है बॉडी को डिटॉक्स करना और खुद को स्पिरिचुअलिटी अपलिफ्ट करना। इसलिए अनाज या फिर हेवी फूड्स अवॉइड करनी चाहिए। जब हम हेवी फूड्स लेते हैं तो बॉडी अपने आप को डाइजेशन में बिजी रख लेती है, जिसके वजह से वो पर्सन को फास्टिंग का रियल बेनिफिट्स मिल ही नहीं पाता। तो फिर क्या लेना चाहिए? हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं। ये हमें एनर्जी भी देते हैं और डाइजेशन में भी लाइट होते हैं। इन्हीं के साथ में हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स का भी सपोर्ट हमें लेना है। कोकोनट वाटर हो, हर्बल टी हो, लेमनेड हो, ये सारे ऑप्शंस बनाए जाते हैं। फास्टिंग का मतलब बॉडी को टॉर्चर करना नहीं होता। भूख का एहसास तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम सिर्फ खाने के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए फास्टिंग के दिनों में अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, मेडिटेशन या फिर जागरण में एंगेज करके रखिए। जब हम किसी मीनिंगफुल काम के साथ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा फास्टिंग नेचुरली फॉलो हो जाता है। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप रमज़ान के दिनों में अपने आप को बहुत बेहतर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस विषय में मैंने डिटेल में यहाँ पर वीडियो बनाया है। इसे अभी क्लिक करें और पूरा एपिसोड देखिए। मैं मिलूंगा आपसे मेरे अगले एपिसोड में।